शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। शनि का परिवर्तन योग कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या लेकर आया है, गोचर में क्या है। तो आपको बता दूं, मैंने कहा ना, वृक मिथुन कर्क तुला मकर राशि, ये 5 राशियां शनि के परिवर्तन से माला माल होने जा रही हैं। कौन सी? ये 5 राशियां जो हैं शनि के परिवर्तन से माला माल हो जाए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात, शनि का परिवर्तन होने से ढैया का भी इफेक्ट बदल रहा है। जो जिन राशियों पर 29 मार्च को शनि परिवर्तन मीन राशि में जाएंगे, तो आपको पता है कर्क पे भी ढैया चल रही है और वृश्चिक पे भी ढैया चल रही है। इस पे ढैया चल रही है, एक तो ढैया से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन ढैया से छुटकारा पाने से पहले ही, 29 मार्च से पहले ही कोई अच्छा परिणाम कर्क राशि के पास आने वाला है। कोई उधार दिया हुआ धन वापस आएगा, अथवा कोई डूबा हुआ धन वापस आएगा, अथवा जिसकी आपने कल्पना नहीं की वो धन आपको प्राप्त होने वाला है। राहु, शनि, शुक्र, बुध और सूर्य 29 मार्च को जब रात्रि में परिवर्तन, यानी 30 मार्च को की जब सुबह होगी, तो ये 5 ग्रह कहाँ होंगे? आपके नवम भाव में, भाग्य स्थान में। अब इस भाग्य स्थान में, नवम भाव में राशि कौन सी है? मीन। कौन सी राशि है? मीन। और एक घर आत्मकारक किसका है? बृहस्पति का। अब आप सोचें, और वो बृहस्पति कहां बैठे हैं? एकादश भाव में। किस राशि में बैठे हैं? शुक्र की राशि में बैठे हैं। वो आत्मकारक घर कौन सा है? शनि का घर है। ये ज्योतिष के सारे कैलकुलेशन सिद्धांत हम लोग जोड़ते हैं। और जो पुराना ज्योतिषी है या नया ज्योतिषी है, ज्योतिष के सिद्धांतों, वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों को जानने वाला है, ये 3-4 ही ग्रह है, घर गोचर में हो या लग्न कुंडली में हो। बाद में तो द्वादश भाव, चतुर्थांश, नवांश, ये सब तो बाद में बात देखी जाए। दशमांश वो तो अलग का विषय है कि कहाँ पर कहाँ परिवर्तन हो रहा, कहाँ पर कहाँ कितनी डिग्री ऊपर है नीचे। अगर कम डिग्री है तो अगले भाव का फल देगा, पिछले भाव का, ये विषय अलग का चीज़ है। लेकिन मूल जो सिद्धांत है, मूल बेसिक, यही 3 घर माने जाते हैं, 9, 10 और 11। हाँ, द्वितीय स्थान थोड़ा ले लिया जाता है, लेकिन 3 ग्रह, पैसे, कैरियर, जो मनुष्य जीवन में वैभवशाली बनने के, ये 3 ही। अब इन नवम भाव में कर्क राशि वाले जात को तुम्हारे कौन बैठे हैं? पंचग्रही योग। अब इसमें एक चीज और है, 14 अप्रैल को, अभी तक तो ये इस राशि में ही हुआ है। 14 अप्रैल यानी 29 मार्च को ये महापरिवर्तन, जिसमें समसप्तक योग, जिसमें लक्ष्मी नारायण योग, जिसमें पिशाच योग भी, जड़त्व योग, और जिसमें द्वैदाशिक राजयोग, क्या द्वैदाशिक, द्वादश राजयोग। द्वादश का राजयोग का मतलब सारे जीवन के जिन क्षेत्रों में सब में राजयोग प्रदान करना, आपके मन और धन में प्रदान करना, आपके स्वभाव में राजयोग प्रदान करना, आपके भूमि भवन माता पिता के क्षेत्र में राजयोग प्रदान करना, आपके शिक्षा और संतान में राज प्रयोग करना, राजयोग होना, आपके कोई विवाद इत्यादि उसमें भी भारी पड़ना, राजयोग बनना। पत्नी सप्तम भाव का घर जया भाव से देखा जाता है, पत्नी पे भारी पड़ना, पत्नी के लिए राजयोग करना। अष्टम भाव में शरीर के लिए, सोचो आपको जो शरीर में विशेषक मंडूक पेट आपका उधर हो गया था,
कब्जी इत्यादि, वो भी अब सब खत्म होने वाली है। यानी स्वस्थ राजयोग प्रदान करना, नवम में भाग्य का राजयोग प्रदान करना, दसम में पिता और कैरियर क्षेत्र में राजयोग प्रदान, अंत में धन वैभवशाली महत्वाकांक्षी राजयोग। यानी इसे बोलते हैं द्वादश राजयोग। ये कर्क राशि में है और किसी राशि में नहीं। मैंने बताया ना, नवम का स्वामी एकादश में, और नवम में जो आत्मकारक स्वामी वो भी एकादश में, और एकादश का स्वामी शनि आत्मकारक स्वामी वो भी आपको, अगर आप सो भी जाएं तो भी धन लक्ष्मी आपके पास गिरेंगी आकर आसमान से। अब आप कहेंगे कि कितना लंबा झूठ बोल रहा है, कितना लंबा। हाँ, सर्वत्र फलत भाग्यम न च विद्या न च पौरुषम। पीएचडी डीलिट किए हुए लोग, ज्ञानी, इस देश की व्यवस्था ने घास छोड़ने पे मजबूर कर दिया है। बरसों से घिसी पिटी पुरानी जो व्यवस्था चल रही देश में, मैं किसी की अवहेलना नहीं करता हूँ। और जो कुछ नहीं पढ़े वो शासन में मंत्री मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप सोचिएगा, ये क्या है? भाग्य का खेल है, ये व्यवस्था का नहीं। तो वो योग आपके जीवन में हो रहा है। आप कुछ भी न करें, लेकिन यदि कुछ कर लेते हैं, कहना अच्छे समय का सदुपयोग करनी चाहिए। अच्छे समय में, बुरे समय में, सभी कहते हैं सभी क्रिया, हाथी भी क्रियाशील हो जाता है। अजगर भी पड़ा मस्ती थे, जब बुरा समय आता तो वो भी कहीं शिकार करने के लिए निकलता है। लेकिन अच्छा समय आए, कर्क राशि इस समय प्रयोग करनी चाहिए। आकस्मिक धन, गड़ा हुआ धन, डूबा हुआ, इसी पर हो रहा है भाई। नवम, दसम और 11 कर्क राशि वाले करना क्या है? एक तो पत्नी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना इस समय, विशेषकर अप्रैल तक। और अप्रैल के बाद आप माला माल होने जा रहे हैं। मैं उन राजज्योतिषियों में नहीं जो चापलूसी चाटवार्ता करे जिससे हमारी टीआरपी बढ़े, नहीं, मेरा उद्देश्य नहीं। मैं वही बोलूँगा जो ज्योतिष कहेगा, ज्योतिष का सिद्धांत कहे। कर्क राशि वाले जात को सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हो रही है, क्या? सूर्य का परिवर्तन 14 अप्रैल को, ये मुख्य माने रखता है। अब जब सूर्य परिवर्तन कर रहे हैं और वहाँ पर राशि किसकी है? मेष की, मंगल की, क्या? और 10वें भाव में सूर्य मेष के हों, आहा, वो फल मिलने वाला है जो अभी तक, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे वो सेनापति हों, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे वो खाकपति हों, चाहे अपने घरबारपति हों, चाहे वो समाजपति हों, अथवा अपने पत्नी के ही पति क्यों हों, सबके लिए 10वें भाव में सूर्य यदि मेष का हो, भूमि का निर्माण कराती है, खेती का अपार से अपार संभावनाएं होती हैं। पिता की संपत्ति से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित करना, कैरियर का, जो कर्क राशि वाले हैं, कर्नल से जनरल बनेंगे, क्या? डीआईजी से आईजी बनेंगे, आईजी से डीजी बनेंगे, आईएएस से सचिव बनेंगे, ऐसी योग है। उद्योगपति से महाउद्योगपति बनेंगे 10वें भाव से, कैरियर, व्यवसाय, ये सब चीजें आपके पास होने वाली हैं। हाँ, करें क्या? हमने भी आपको बता दिया ना, करें क्या? चंद्रमा की पूजा। और कितनी पूजा? जो शुक्ल पक्ष के शेष 4 दिन हैं, उस समय चंद्रमा की पूजा करो। कमलगट्टे से महालक्ष्मी का हवन करो। अरे कमलगट्टा कितने का आ जाएगा? 20 रुपए के कमलगट्टा कम से आएंगे 50। माचिस लगाओ, लकड़ी आम की जलाओ,
हाँ, और उन कमल गट्टों को डालो घी में और लक्ष्मी नमः स्वाहा, इतने ही मंत्र से। दूसरा, भगवान शिव की आराधना करो। किसकी आराधना? शिवार्चन, और विशेषकर शिव मानस पूजा का स्तोत्र अगर आता है हिंदी में, संस्कृत में, कैसे भी, या शिव और पार्वती के चरित्र को पढ़ो। तीसरा, श्री शाम शिवाय नमः या सोमाय नमः। क्या? ध्यान रखो, इस श्लोक को या ध्यानपूर्वक सुनना। सौराष्ट्र देशे विसिदेति रम्या ज्योतिर्मयं चंद्र कलावतंसम। आपके स्वामी हैं चंद्रमा। कौन है? और चंद्रमा भगवान शिव के ललाट पर रहते हैं, लक्ष्मी के भाई हैं। क्या? सगे भाई हैं। और कहते हैं कि जिसके भाई को मारोगे बहन छोड़ेगी नहीं, और जिसके भाई की पूजा करोगे, भाई बहन बहन होती है, अपने बच्चे को छोड़ देगी लेकिन भाई के लिए मर जाएगी। तो लक्ष्मी चंद्रमा की, अगर चंद्रमा किसके ऊपर? शिव के ऊपर, और शिव के सहित ही आप अगर पूजा करो चंद्रमा की पूजा होगी। लक्ष्मी अपने आप भागे भागे तुम्हारे पास है, गिरबा हमारे भाई की तू बड़ा। ये ज्योतिष का और पुराणों का कॉम्बिनेशन होता है, ये हम सट्टे नहीं मार रहे हैं। सौराष्ट्र देशे विसिदेति रम्या ज्योतिर्मयं चंद्र कलावतंसम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये। तम सोमनाथम शरणम। कर्क राशि वाले जात को ये संस्कृत में इस श्लोक का या इसका अर्थ गूगल पे सर्च करना, किताबों में देखना, और हो सके तो सोमवार का व्रत रहो, हो सके। क्या? भगवती की अगर आराधना करो तो महालक्ष्मी की आराधना करो, वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। महाकाली क्यों शीतलता है आप में। हाँ, इतना जरूर शातिर दिमाग के तो हो। चंद्रमा स्थिर नहीं रहता है, मन भी स्थिर नहीं रहता है, करुण जरूर हो, शुद्ध हो, सरल हो, लेकिन शातिराना अंदाज है आप में। आप अपने ये क्यों कामों में, इसलिए वर्ष 2.5 वर्ष और विशेषकर 2025 आपके स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करने जा रहा है। विशेष जानकारी के लिए आप हमें, मैंने वृष राशि के लिए कहा और आपके लिए भी कह रहा हूँ, और मिथुन राशि के लिए, तीनों लोग जब चाहें जहाँ चाहें इस पे जो चल रहा फ़ोन नंबर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।